और लाल रंग तो एक ही होता है, या तो टमाटर खाओ या वो खाओ जो हम लोग खाते हैं। बस इतना ही बोला और उसी वक्त पकड़ लिया गया वहीं पर, हट चलो। और उस वक्त इतना पतला दुबला था कि वो हथकड़ी भी मेरे हाथ से निकल जाती थी, ऐसे वो डालता था वो निकल जाती थी। और 24 घंटे हमको रखा वहां दादर के लॉकअप में, और वो तो फाइनल तो हो रहा था लेकिन बच गया, 2 महीने कम था, नाबालिग निकला, इसलिए हमको जेल तक नहीं पहुंचाया गया। तो मेरे भाइयों 17 साल 10 महीने वो मेरी पहली तकरीर थी, उसके बाद से जब कर रहे हैं तो आज मेरी 45-46 ईयर। अब यहां से आप अंदाजा लगा लो कि कितने साल का जमाना गुजर चुका है। अब 46-45 के बाद अब आप जोड़ लो 18 से इतने सालों से मैं तकरीरें कर रहा हूं। अब कोई आदमी अगर मुझसे पूछे कि जर्जी साहब इतने जलसे आपने किए, इतनी कॉन्फ्रेंस से की, कितना फर्क आपको इन जलसों से मिला है और इन इजलास में आपने क्या सीखा और कितना फर्क नजर आया, तो मैं कहूंगा 0। अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे याद आता है कि कभी मैंने कहा था कि सबको पैगाम शरीयत तो सुनाना होगा, सबको पैगाम शरीयत तो सुनाना होगा, जो भी सोए हैं उन्हें आज जगाना होगा। मुंतजिर जिसके हैं सब लोग यहाँ घंटों से, उस मुकर्रिर को बहुत जल्द बुलाना होगा। ऐसे वक्त में जब खास तौर से सोशल साइट का जमाना है, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, नौजवान क्या, जिसे भी देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक अफीम के सहारे अपनी जिंदगी की सांसें तय कर रहा है। ऐसे वक्त में लोग अगर इस संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत सलाम। हजरात, अब मैं जिस खतीब को आवाज देना चाहता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि उन्हें बुलाने से पहले एक मर्तबा आगे से लेकर पीछे तक मजमे में जितने लोग बैठे हुए हैं रात के 1 बजे ये बताएं कि वो अभी जागे हुए हैं और सरजमीन चंपारण के जिंदा दिल लोग हैं। एक मर्तबा हाथ हवा में लहरा दीजिए ताकि आपके हाथों की बुलंदी जर्जी साहब को ये एहसास दिला दे कि जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक कि उन्हें आप जाने नहीं देंगे। हजरात, अगर कोई 20 से अगर कोई साहब है तो एक नारा लगा सकता है तो जरा लगा दीजिए। आजकल खास तौर से नारे की जरूरत है, इसलिए कि हमारी जो कौम है ना, जिस कौम से हम लोगों का ताल्लुक है, ये कौम उस कौम से ताल्लुक रखती है कि वो आपने सुना होगा कि रामपुर का एक नवाब महल में बैठा हुआ था, सर पे दुश्मन सवार है और लोगों को कैद किया जा रहा है। आराम से नवाब साहब बैठे हुए थे। किसी साहब ने पूछा कि नवाब साहब, दुश्मन की फौज दरवाजे पे दस्तक दे रही है, आप अभी तक बैठे हुए हैं। नवाब साहब ने पूरे शहनशाही अंदाज में फरमाया कि दरअसल मेरा खादिम एक पैर का जूता पहनाना भूल गया है, मैं इंतजार में बैठा हुआ हूं कि एक पैर का तो पहना दिया, दूसरे पैर का भी पहना दे तब मैं यहां से कूच करूं। हाजरीन गिरामी, बदकिस्मती से हम उस वक्त जागते हैं जब मुसीबत और मसाइब व मुश्किलात हमारे सरों पे साया फगन होते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि क्या करना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि इस कौम को नारों से जगाया जाता है और मुख्तलिफ मौके पर नारे जो होता है ना, नारे होते हैं वो लहू में गर्मी पैदा करते हैं। एनआरसी के मौके पर मैंने भी काफी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी जबान और अपने फहमो फिरासत का सबूत पेश करते हुए गुफ्तगू की। हमारे वालिदैन को हमेशा ये खतरा मंडलाता रहता था कि पता नहीं रास्ते ही से उठा लिया जाएगा। और खास तौर से जर्जीस चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला ने भी उस माहौल में जो कौम और मिल्लत के मसाइल को अल्फाज का पैकर अता किया, आज भी जिंदा समातों में वो अल्फाज गूंजते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि एक मर्तबा मैं नारा लगाता हूं और नारा अभी और मजबूती के साथ इसलिए लगाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख शकील अहमद असरी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला के रजाकारान ने बड़े सलीके से हमको खाना पीना खिला दिया है, इसलिए आवाज में ताकत पैदा हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े सास के साथ, मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े सास के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। दोस्तों, रफ्ता रफ्ता अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। एक एक आदमी अगर जाग जाए और फिर मजमूई तौर पर अगर इत्तेहाद का सबूत पेश करे तो किसी भी कौम के अंदर इनकलाब की रूह फूकी जा सकती है। हजरात, आइए रात के इस पहर में ऐसा नारा लगाएं कि ऐवाने बातिला में लर्जा पैदा हो जाए,
जो लोग अभी बैठ करके ज्यादा खा पी करके खर्राटा ले रहे हो तो उन्हें यह एहसास हो जाए कि हो सकता है कि फिर काठमांडू वाला जलजला हिलते डोलते यहाँ पे पहुंच गया हो। लिहाजा अब जोरदार मेरी आवाज से आवाज मिलाइए, उसके बाद मैं जर्जीत साहब को आपके बीच पेश करूं तो आवाज मिला दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस अगर इसी तरीके से अगर मजबूती के साथ मुसलमान अपनी ताकत का सबूत पेश करे तो पार्लियामेंट के अंदर गूंजने वाले वो लोग जिनकी आवाजों से हिंदुस्तानों के मसाइल पेश आते हैं और जिनकी वजह से हमारे दाखिली मामलात में फिरका परस्त ताकतें डाका डालने की कोशिश करती हैं, मैं ये कह सकता हूं कि उनके कुलूब के अंदर लर्जा पैदा हो जाएगा। इसी जिंदा दिली की जरूरत है, इसलिए कि दिल में ईमान की कंदील जलाए रखा, दिल में ईमान की कंदील जलाए रखा, खुद को अखलाक के जेवर से सजाए रखा। तुमने लफ्जों की तिजारत में बिता दी उम्रें, हमने आमाल के परचम को उठाए रखा। इसी जिंदा दिली के साथ आइए मैं 4 मिसरे की गुस्ताखी के साथ फजीलतुल शेख जर्जीत चतुर्वेदी सिराजी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला एक बात हदीस नेमत के तौर पर सुनाऊं। मुझे ये बात, अरे यार दे दो, वो जब थे तो सुर में थे, आप थोड़ा हल्का हो गया, दे दो। एक छोटी सी बात कह करके मैं शेख को पेश करूं कि अभी 1 साल पहले हम लोग कटिहार की सरजमीन पे स्टेशन पर हम और जमात के एक नौजवान आलिम फजीलतुल शेख अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला और जर्जीत चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला वहीं पे बैठ करके चाय पी रहे थे। एक गैर मुस्लिम आया, बहुत देर तक इनको गौर से देखता रहा, देखते देखते कहता है कि आपकी शक्ल जो है ना वो मोबाइल वाले मौलाना से मिलती है। तो मैंने कहा कि ऐसा करिए, जरा जहन पे जोर डालिए और उनका नाम भी याद कर लीजिए। वो थोड़ा चंद मिनट रुका और कहने लगा जौ से नाम था। हम बोली जर तो नहीं था, कहने लगा नहीं जर के साथ जीस भी था। तो साहब मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि एक ऐसा खतीब जो बिला तफरीक मसलको मिल्लत तमाम कौमों मिल्लत में सुना जाए, मोहब्बतों के साथ सुना जाए, अभी वो असमंजस में था तो जर्जीत साहब को थोड़ी सी शौकी सूझी और उन्होंने अपनी टोपी जो बगल में रखी थी अपने सर पे रख लिया और कहा जरा गौर से बिनाई को वापस करके देखिए कि मैं वही लग रहा हूं कि कोई दूसरा हूं। तो करीब आके कहता नहीं आप ही जर्जीत साहब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मकबूलियत और ये शोहरत, ये अजमत अब जैसे हम लोग जिस वक्त से उनको सुन रहे हैं अब महसूस होता है कि हम लोग बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखने वाले हैं। लेकिन शेख को जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि 25-30 साल में न उनकी उम्र आगे गई है न पीछे गई है। जैसा मुझसे पहले वाली नस्लों ने देखा था मैं भी देख रहा हूं और कभी उम्मीद है कि आइंदा वाली नस्लें भी उन्हें उसी तरह अहदे शबाब में देखेंगी। 4 मिसरे से मैं शेख को बुलाऊं कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है।